नमोस्तु महाराज श्री, अगर जीवन में एकाएक कोई बहुत बड़ा दुख आ जाए तो उसको हम सहन कैसे करें और आगे जीवन में इस प्रकार का कोई दुख ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोग एक साथ आ जाए, आगे आ जाए। जीवन में संयोग वियोग लगे रहते हैं। वर्तमान की इस महामारी ने तो न जाने कितने परिवारों पर कहर ढाया है। मेरा उन सब परिवारों के प्रति सद्भावनापूर्ण आशीर्वाद है और सहानुभूति है कि उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति आए, सामर्थ्य विकसित हो, उन्हें संबल मिले। बात केवल इतनी है कि हमारे जीवन का दुख हमें ही सहना है, कोई दूसरा नहीं सह सकता। हम रो कर सहें तो और हंस कर सहें तो अपने दुखों को हमें खुद सहना होगा। ये कर्म है। कर्म तो महापुरुषों के जीवन को भी नहीं छोड़ा। आपको याद दिलाऊं, श्री कृष्ण नारायण थे। प्रद्युमन के जन्म के 6वें दिन बाद उनका अपहरण हो गया। अर्ध चक्रवर्ती नारायण के पुत्र का अपहरण कितना बड़ा दुख हुआ होगा। 16 वर्ष तक नहीं मिला। अनंगसरा जो चक्रवर्ती की पुत्री थी, क्या नाम था उनके पिता का? चक्रवर्ती की अनंगसरा नहीं, वो अरे अनंगसरा ही तो, अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री अपहरण हुआ। 3000 साल तक नहीं मिली। और मिली तो तब जब अजगर निगल रहा था। अनंगसरा। अब ये क्या है? चाहे साधारण व्यक्ति हो या पुण्यशाली महापुरुष, जीवन में दुख आपदा विपदा आती है। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसे स्वीकार करना चाहिए और अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। एक वाक्य अपने हृदय में अंकित कर लीजिए कि अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। अगर मेरे जीवन में कोई दुख या दुसंयोग आया है, ये मेरे अशुभ कर्म का फल है, मुझे ही भोगना है। अगर मैं क्षमता धर करके भोगूंगा तो भी भोगना है, और यदि रोध होकर के भोगूंगा तो भी भोगना है। मैं आपसे कहता हूं, कितना भी दुख आए, दुख को भोगिए मत। क्या करिए? दुख को भोगिए मत। महाराज उल्टी बात कह रहे। अभी आपने कहा कैसा भी दुख हो भोगना तो पड़ेगा, और आप कह रहे भोगिए मत। हाँ, कैसा भी कर्म का उदय आए भोगिए मत। कर्म को काटिए। क्या कीजिए? काटिए। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में मौलिक अंतर है। जीवन में आए समस्याओं के सामने आकुल व्याकुल होना, अपने दुखों को रोध होकर के सहना, ये कर्म को भोगना है। और दुखों की घड़ी में क्षमता बनाए रखना कर्म को काटना है। इस दुख के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए। इस दुख को दुख की तरह देखने की जगह अपने कर्म काटने के एक निमित्त के रूप में देखिए। यह मेरे लिए एक चुनौती है, यह मेरी परीक्षा की घड़ी है। मेरे तत्व ज्ञान की सही परख अभी होगी। जो सामने आया मुझे उसका सामना करना है। यह कर्म काटने का निमित्त बनकर आया है, मैं कर्म को काटूंगा। अगर ऐसी सोच हमने अपने मन में विकसित कर ली, विपत्ति का पहाड़ भी टूटेगा ना, तो हमारा मन टस से मस नहीं होगा। अब विचलित रहिए। हमेशा एक वाक्य को ध्यान रखिए, मुझे आर्त ध्यान नहीं, आत्म ध्यान करना है। बात को समझ रहे हैं? ये कमांड, मुझे आत्म ध्यान करना है, आर्त ध्यान नहीं। आर्त ध्यान आकुलता करने वाला है। मैं जिसके पीछे रहूंगा वो मुझे थोड़ी याद करने वाला है। आया है, सब बदल जाएगा। समय घाव करता है, समय घाव भरता है। समय ने घाव किया है, समय भरेगा। और इस संसार का आज तक का इतिहास है, न जाने कितने गहरे गहरे घाव हुए हैं।
लेकिन हर घाव भरा है। इसलिए ज्ञान की मरहम लगा लीजिए और अपने जीवन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखने की सामर्थ्य विकसित कीजिए।